सो हेलो एवरीवन एंड अभी आप सबको पता है कि अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं, जिनका बोर्ड्स चल रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री है जो कि 28 को है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 डेज़ बचे हैं। बस 4 डेज़ भी नहीं बोल सकते, 3 दिन हो गए अब तो, क्योंकि आज का दिन तो समझ लो चला ही गया। तो अभी 4 दिन बाद अप्रॉक्सीमेट केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर हो चुका है और साथ में JEE भी है। तो हाउ आई एम मैनेजिंग माई सिलेबस इन बोथ JEE एंड फॉर एज पर बोर्ड्स, तो मैं फर्स्ट शेयर कर दूँगी। दूसरा, और जो लोग सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, तो व्हाट दे कैन डू फॉर प्रिपरेशन एंड, क्योंकि सिर्फ अभी 3 दिन बचे हैं, तो अगर उन्हें एक भी टारगेट है 70 स्कोर करना या फिर मेजर मार्क्स जितना वो स्कोर कर सकें इन देयर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से मैं शेयर कर दूँगी स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने फिज़िक्स के लिए भी शेयर की थी। तो अगेन दिस इज़ एज़ पर CBSE सैम्पल पेपर, जो ऑफिशियली सैम्पल पेपर है। इसमें अगर मैं टोटली बताऊँ तो मेरी पेंसिल कहाँ रख दी, ओके, तो मुझे मिल भी नहीं गया। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं पेन से यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी सबसे पहले ना देखो, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है इसके 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर जो है टोटली ये 7 मार्क्स का है, दूसरा 9 मार्क्स का है और तीसरा भी 7 का है। तो अप्रॉक्सीमेट 7, 7, 9 मतलब इतना ही है, ठीक है। तो ये आप कम से कम 20 मार्क्स का ये पड़ गया, ठीक। 20 मार्क्स का ये है आपका, नो एक्चुअली 20 मार्क्स का नहीं है, 23 मार्क्स का है। 23 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी। उसके बाद DNF ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये दोनों आपका इनऑर्गेनिक का है। इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 14 मार्क्स का है, ठीक है। इस बार के सैम्पल पर के हिसाब से बता रही हूँ। और मेजर जो आपका है दैट इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके चैप्टर्स ज़्यादा हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा ईजियर साइड पे पड़ता है, तो अगर आप इफ़ आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लेस टाइम और थोड़ा सा जल्दी आपको प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक ये चैप्टर स्कोरिंग है 7 मार्क्स का है, तो उसको जल्दी से कर लो, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स जो कि ईजी हैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए एंड यू कैन ईजिली स्कोर दीज मार्क्स। उसके बाद ये सब तो लिंक्ड है, मैं ही नहीं बोलूँगी सारे आपस में लिंक्ड हैं, बट इसको तो करना ही है सबसे पहले। ये 6 मार्क्स का है, तो मतलब अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक और बायोमॉलिक्यूल्स करके जाते हो, तो आपका इधर से आपका ऑलरेडी 23 मार्क्स हो गया, यहाँ 14 मार्क्स और हो गया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 37 मार्क्स, एंड आप ये 7 मार्क्स का कर लो, तो आपका ऑलरेडी आप 40 क्रॉस कर चुके हो। 43, 44 मार्क्स का आपका ऑलरेडी हो गया, यानी कि आपका 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक छोड़ के इनऑर्गेनिक और फिजिकल से ही आपने कर लिया। उसके बाद बचता है सिर्फ ऑर्गेनिक, तो उसमें अगर आप एक चैप्टर भी कर लेते हो, मान लो आपका ये 3 नहीं भी हो पाता है, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी गुड। बट मेरी मानना तो यार ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेना, बिकॉज इसका मार्क्स ज़्यादा है वेटेज। और या दिस वॉज ऑल, मतलब मेरे हिसाब से अगर आज से शुरू कर रहे हो, तो अगर आज रात में मतलब जगने की आदत है जैसे मैं जगती हूँ, तो अगर वैसा है तो पहले सॉल्यूशंस कर लो, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ ईजी चैप्टर। और ईजी मैं इसलिए बोलूँगी, मतलब कई बार आप पढ़ रखे हो तो कई बार सिर्फ आपको रिविजन चाहिए टू पॉलिश इट, तो मेरे हिसाब से आप ये 3 कर लो मेरे हिसाब से। ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन फिजिकल केमिस्ट्री इफ़ यू आर नॉट गुड इन न्यूमेरिकल्स। इफ़ यू आर देन गो फॉर इट, बट नहीं तो फिर ये। दूसरा, सौरभ रैना सर का ना, उन्होंने आई थिंक एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसके PDF है, जिसमें सारे ग्राफ्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं सारे, और जो भी फॉर्मूलाज हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सारे चैप्टर्स का एक उन्होंने पूरा एक PDF अपलोड किया है। तो वो 3 PDFs हैं उसमें, कि अगर आप लोग उनसे देखना चाहते हो तो आप सौरभ रैना सर हैं, उनका चैनल है, आप उस पर देख लेना। अगर नहीं, मतलब सर्च कर लेना सौरभ रैना सर फॉर्मूला शीट करके, तो वो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोवाइड करा दूँ तो मुझे कमेंट में बताया ना, तो मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूँगी, जो भी डिस्क्रिप्शन है, और उसमें से आप जाकर PDF चेकआउट कर लेना, ठीक है। वो 3 PDFs हैं एंड दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। मतलब देखो यार, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है ना, शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपको बस शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे आप, बट यू जस्ट वांट कि अगर आपको कहीं मिल जाता है एक जगह पे, तो यू कैन जस्ट आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रिफर दोज। उसके बाद आते हैं
इनऑर्गेनिक में, जिसमें डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डी एन एफ ब्लॉक पे ज़्यादातर आपको मेन इसके ट्रेंड्स हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, बीच में ब्लर हो गया थोड़ा सा, ओके। डी एन एफ ब्लॉक में मेन आपके रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस कह रही हूँ, सॉरी, एक्सेप्ट आपके वो भी ट्रेंड्स हैं जितने भी हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका मतलब अगर आपकी 11th अगर अच्छी है तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ा सा ना सैम्पल पेपर्स वगैरह देख लेना, जैसे कि इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी बुक है, दिस इज़ ऑफ MTG। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम या फिर कोई चैनल, आई थिंक आई शुड मेक वन, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी, मुझे जैसे रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से। और अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो भाई आप लोग थोड़ी हेल्प कर देना, जिसके ना हो वो अपना देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये वाला सैम्पल पेपर तो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा ऑन CBSE वेबसाइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर फिजिक्स थोड़ी सी ईजी आई थी, मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने पहले बोला था कि देख के लग रहा था कि यू कैन डू दैट, बट पेपर बहुत लेंदी था, तो पेपर लेंदी था तो दैट वाज वन रीज़न, तो मैं उसके लिए इसलिए नहीं बोल सकती, बट स्टिल तो मुझे लग रहा है कहीं केमिस्ट्री टफ साइड ना आ जाए, बिकॉज अगर मतलब वही है ना कि अगर मान लो उन्होंने फिजिक्स ईजी किया बट लेंदी कर दिया, तो क्या पता वो केमिस्ट्री को हार्ड कर दे, लेकिन लेंदी ना रहे पेपर, ठीक ठाक पेपर रहे, दैट इज़ वाई दैट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ प्लीज़ केमिस्ट्री के जिस भी साल में ना टफ पेपर आए हैं, एक बार उन पेपर को ज़रूर देख लेना, उसका पैटर्न देख लेना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार चलो ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज देखो फिजिक्स ईजी आ गया तो केमिस्ट्री टफ कर देगा, केमिस्ट्री ना अगर तो मैथ्स है, बायो जिनका सब्जेक्ट वो कर दे, भाई मैं तो मैथ्स के बारे में जानती हूँ तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ। दैट इज़ वाई वन थिंग मेरे को ऐसा लग रहा है जिस साल में भी केमिस्ट्री के टफ पेपर आए थे, वो पेपर का ना एक बार सॉल्व कर लेना या देख लेना कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो मतलब अगर वो टफ पेपर था उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो मतलब ऐसे हमारे में भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर आप नहीं देना चाहते और मैं एनालाइज करके पेपर बता दूँ तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, मैं एक कोई 2-3 पेपर देख लूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे टफ आए हैं और जो क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं यार जो कि अच्छे रेपुटेड टीचर्स हैं एंड यू कैन ट्रस्ट देम, उनसे आप देख सकते हो, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं उसमें के देख लूँगी एंड 1-2 पेपर का PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगी एनालिसिस करके, ठीक है। तो और ज़रूर बोलूँगी सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कर लो एंड या दिस इज ऑल, जो भी क्वेश्चंस हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ग्राफ क्वेश्चंस के लिए ग्राफ प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ वो PDF सौरभ रैना सर की ज़रूर से चेकआउट कर लेना, इट्स नॉट लाइक कोई प्रमोशन है या ऐसा कुछ है, ठीक है, बट और मैं क्या प्रमोट करूँगी यार, बट हाँ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ बिकॉज मैंने उन्हीं की PDF मैंने भी देखी थी तो इट वॉज एक्चुअली गुड। दूसरा नाउ कमिंग टू JEE, तो अभी JEE का क्योंकि फिजिक्स हुआ है तो मैं फिजिक्स का भी रिविजन कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहो यार, क्योंकि पेपर ख़त्म होते ही मान JEE भी आ जाएगा और बहुत टाइम बचेगा नहीं सेकेंड अटैम्प्ट आपका, तो उसके हिसाब से जैसे 11th का है तो मेरा तो 11th का जो भी PDFs हैं और जो भी नोट्स हैं आपकी जो आपने बना रखी हैं वो सब रिवाइज़ करते चलो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं तो कहती पूरी केमिस्ट्री ध्यान से रखो, अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखो एंड फिजिक्स का, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था अब उसका जो हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट फिजिक्स छोड़ना मत, क्योंकि अब फिजिक्स उस टाइम पे जितनी आप तो कहते हो ना एक दिन पहले आप जितनी एफिशिएंसी से पढ़ते हो अगर उतना सोचो रोज़ पढ़ोगे तो आप कितना आगे कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ दैट ज़रूर से एक बार ना जो भी क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन एक बार देखना करके फिर से और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, रिवाइज करते रहो। मैथ्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 12th के चैप्टर्स है अगर आप सोनली 12th के चैप्टर्स भी करके जाते हो तो यू कैन डू ईजिली वेल, बिकॉज मुझे लगता है 12th की मैथ्स थोड़ी ईजी पड़ती है, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, वो तो मुझे ईजी लगता है थोड़ा सा, बट उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं तो आप देखो ना थोड़े से ना एसेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर, और आपके बन रहे हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है, और मतलब जो मेन सॉल्विंग वाले पहले क्वेश्चन आते थे ना कि दिस क्वेश्चन तो ये ऑप्शन दे दिया इसमें सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, अब वैसे क्वेश्चंस कम हो रहे हैं और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी जेई जो आपका जनवरी अटैम्प्ट था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके पेपर फिर से सॉल्व करो। ऑल्सो PW चैनल पे एक सर हैं, मैं उनका नाम बार बार भूल जाती हूँ, आई जस्ट रिमेंबर कि वो उनका जो फेस है उसके पास पीछे सांप बना रहता है आई डोंट नो हाउ आई एम पुटिंग दिस अप, बट हाँ मुझे नहीं पता यार, मैं एक्चुअली मैंने उनकी वीडियो अभी तक देखी नहीं है, मतलब उनसे मैंने एक बार भी देखा नहीं, बट उनका एक चल रहा है 1 शॉर्ट सीरीज़ जिसमें वो सारे चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, तो इवन इफ़ यू आर समवन जिसका थोड़ा रिविजन थोड़ा हिला हुआ है या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसे करनी है उनकी वीडियो प्रेफर कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी,
ठीक है, आपको देख लेना उनका, बिकॉज आई फील लाइक कि आप उनकी सीरीज़ कर लो अगर आप सिर्फ JEE पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और दिस वाज ऑल, मतलब मेरे को जो ऐसा लगता है इस हिसाब से। एंड मैथ्स का तो मुझे लगता है कि 12th के बेसिस पे अगर आप जाओगे तो भी आप कर लोगे, क्योंकि 12th की मैथ्स टफ नहीं है। सेम गोज़ फॉर 11th की मैथ्स में बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे तो लगता नहीं कुछ था, लेकिन हाँ जो ज्योमेट्री पोर्शन था ना 3D ज्योमेट्री वाला, वो ज़रूर से कर लेना। कोनिक सेक्शन, ये सब चीज़ें वो मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जनवरी अटेम्प्ट में कितना ज़्यादा वेटेज था उसका, ये सब ने देखा है। ऑल्सो किसी का भी ना ज़्यादा फोकस मैथ्स पे नहीं रहता है, मतलब ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री प्रिपेयर कर जाते हैं, फिजिक्स प्रिपेयर कर जाते हैं, और मैथ्स में उतना मेंटेन नहीं करते हैं। बट आई फील आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, बट मैथ्स के जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं एटलीस्ट आप वो कर लेना। एंड मेरे हिसाब से तो ज्योमेट्री सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th की मैथ्स तो ईजी पड़ती है, तो आप वो कर लेना। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड फिजिक्स के लिए तो भाई रिवाइज करते रहो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, मेंस में भी, बोर्ड्स में तो क्या ही बोल सकते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि फिजिक्स का थोड़ा साइड ना चेंज हो रहा है, वो मॉडरेट से टफ हो जा रही है, तो डिपेंड होके मत जाओ। अभी तक ये होता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेते थे एंड मैथ्स देखा जाएगा। नो, फिजिक्स अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है, एंड फिजिक्स ही अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। केमिस्ट्री तो चलो ठीक ही है, तो उसमें तो लर्निंग है, तो उसमें कैसे ना कैसे घुमा के एट द एंड वही क्वेश्चन पूछेगा, तो जैसे भी घुमा के पूछे। लेकिन फिजिक्स थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है, थोड़ी सी टफर साइड पे देखने को मिल रही है। तो टफर एंड के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रिपेयर रहो एंड फिजिक्स पे डिपेंडेंट होके मत जाओ। ओके, सो दिस वाज ऑल, बाय बाय। एंड हाँ, लेट मी नो योर वट एवर ओपिनियंस यू हैव इन द कॉमेंट सेक्शन, सो मैं देख लूँ तो मुझे समझ में आए कि क्या चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए एंड व्हाट शुड आई इम्प्रूव। थैंक यू।